क्या हजारों वर्षों तक जिसे केवल एक पौराणिक कथा माना गया, वो वास्तव में अस्तित्व में थी? क्या अरब सागर की गहराइयों में आज भी छिपे हैं उस स्वर्णिम नगरी के अवशेष जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने शासन किया था? ये कहानी है द्वारका की, एक ऐसी नगरी की जो वैभव, विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम थी और जो एक दिन समुद्र की लहरों में हमेशा के लिए समाप्त। महाभारत के अनुसार जब मथुरा पर लगातार आक्रमण होने लगे, तब भगवान कृष्ण ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एक नए नगर की स्थापना का निर्णय लिया। उन्होंने गुजरात के पश्चिमी तट को चुना, जहां समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी का निर्माण शुरू हुआ। कहा जाता है कि दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने स्वयं इस शहर की रचना की थी। द्वारका कोई साधारण नगर नहीं था। इसके चौड़े मार्ग, विशाल महल, सुनहरी दीवारें और अत्याधुनिक बंदरगाह इसे उस युग का सबसे समृद्ध नगर बनाते थे। महाभारत और भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि यहाँ हजारों महल, भव्य उद्यान और व्यापारिक केंद्र मौजूद थे। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे और द्वारका समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी थी। लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान साम्राज्य का एक अंत होता है। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश के भीतर अहंकार और संघर्ष बढ़ने लगे। ऋषियों के श्राप और आपसी कलह ने धीरे धीरे पूरे यदुवंश को विनाश की ओर धकेला। प्रभास क्षेत्र में हुए भीषण संघर्ष में यदुवंश लगभग समाप्त हो गया। यदुवंश के पतन के बाद भगवान कृष्ण एक वन में ध्यानमग्न थे। उसी समय एक शिकारी ने भूलवश उनके चरण को हिरण समझकर बाण चला दिया। ये घटना भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान का संकेत बनी और उनके जाने के साथ ही द्वापर युग का अंत प्रारंभ हो गया। महाभारत में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण के देह त्याग के कुछ समय बाद समुद्र ने द्वारका को अपने भीतर समेटना शुरू कर दिया। लोग भयभीत होकर नगर छोड़ने लगे। धीरे धीरे विशाल महल, राजमार्ग और बंदरगाह समुद्र की लहरों के नीचे गायब हो गए। कुछ ही समय में वो महान नगरी पूरी तरह समुद्र में समा गई और आने वाले हजारों वर्षों तक लोग ये मानते रहे कि द्वारका केवल एक कथा थी। लेकिन 20वीं शताब्दी में इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। 1983 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव ने समुद्र के भीतर द्वारका की खोज शुरू की। ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री पुरातात्विक अभियानों में से एक था। गोताखोरों और वैज्ञानिकों की टीम ने समुद्र की गहराइयों में ऐसे संकेत खोजने शुरू किए जो किसी प्राचीन नगर की ओर इशारा कर रहे थे। जल्द ही समुद्र के भीतर पत्थर की विशाल दीवारें दिखाई देने लगीं। प्राचीन संरचनाओं के अवशेष, पत्थर के लंगर, मिट्टी के पात्र और अनेक पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुईं। इन खोजों ने वैज्ञानिक जगत को चौंका दिया, क्योंकि ये सभी प्रमाण संकेत दे रही थी कि यहाँ कभी एक विकसित समुद्री नगर मौजूद था। 2000 के दशक में आधुनिक तकनीकों ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। सोनार मैपिंग, अंडर वाटर स्कैनिंग और डिजिटल सर्वेक्षणों ने समुद्र के नीचे फैली विशाल संरचनाओं के संकेत दिए। कई वैज्ञानिकों का मानना था कि ये अवशेष किसी अत्यंत प्राचीन बंदरगाह नगर के हो सकते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि समुद्र के भीतर मिली कई संरचनाएं महाभारत में वर्णित द्वारका से मेल खाती थीं। एक सुव्यवस्थित नगर, समुद्री व्यापार का केंद्र और विशाल बंदरगाह। जहां धर्म ग्रंथों का वर्णन समाप्त होता है, वहीं से पुरातत्व के प्रमाण शुरू हो जाते हैं। क्या समुद्र के नीचे मिली ये संरचनाएं वास्तव में श्री कृष्ण की द्वारका हैं, या फिर किसी भूली बिसरी सभ्यता की अवशेष? इस प्रश्न का उत्तर आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि अरब सागर की गहराइयों में एक प्राचीन और विकसित सभ्यता के निशान मौजूद हैं। द्वारका केवल एक डूबी हुई नगरी नहीं, ये आस्था और विज्ञान के मिलन की कहानी है। एक ऐसा रहस्य जो हजारों वर्षों तक किंवदंती बना रहा और फिर समुद्र की गहराइयों से निकलकर इतिहास के पन्नों में लौट आया। शायद आज भी अरब सागर की शांत लहरों के नीचे श्री कृष्ण की नगरी हमें अपने अनकही रहस्य सुनाने का इंतजार कर रही है।